यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। व्रत एक स्तर बिंदु, एक स्तर बिंदु जिससे चलित बिंदु की एक स्तर बिंदु जिसमें चलित बिंदु की दूरी सदा समान रहती है, उस चलित बिंदु का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये व्रत है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी बिंदु P, Q, R, S, T, यानी ये सभी दूरियां त्रिज्यां हैं व्रत की। OP, OQ, OR बराबर OS, OT, ये व्रत की त्रिज्या है। व्रत की त्रिज्या OP, तो व्रत की त्रिज्या को कहते हैं R। व्रत की त्रिज्या बराबर है R, ठीक। और व्रत का व्यास, व्रत का व्यास ये आपके A और ये B। ये व्रत का केंद्र हो, ये यहां से यहां R है और यहां से यहां भी क्या है, R है, ठीक है। और ये आपके व्रत का व्यास, ठीक है। तो व्रत का जो व्यास होता है, व्रत का व्यास, व्रत का जो व्यास है वो केंद्र से होकर गुजरता है। व्रत का व्यास केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, व्रत का व्यास केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा व्रत का व्यास कहलाता है। व्रत का व्यास केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा व्रत का व्यास कहलाती है। AB बराबर है व्रत का व्यास, AB बराबर है OA प्लस OB, AB बराबर OA R और OB भी क्या है, R। तो ये OA बराबर है R, OB बराबर क्या है, R। तो ये अपने पास AB व्रत का व्यास बराबर आ गया 2R, ठीक है ना। और व्रत की परिधि, व्रत की परिधि किसी व्रत का, किसी वर्ताकार पथ में एक चक्कर
इसी वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने पर चलित दूरी वर्त का परिमाप या वर्त की परिधि कहलाती है। वर्त की परिधि कहलाती है। वर्त की परिधि 2 पाई आर। ये वर्त की परिधि है 2 पाई आर। या पाई का मान 22/7 या 3.14 आर वर्त की त्रिज्या। ठीक है, आर वर्त की त्रिज्या है। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल एक स्थिर बिंदु से जिसमें चलित बिंदु की दूरी सदा समान रहती है उस चलित बिंदु का बिंदु पथ वर्त कहलाता है। ओ वर्त का केंद्र है। ये बिंदु P और Q वर्त की परिधि पर स्थित है। ये वर्त की परिधि है, परिधि, और ये है त्रिज्या। ठीक, आर वर्त की त्रिज्या और वर्त का व्यास, वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वर्त का व्यास कहलाती है। व्यास त्रिज्या का क्या होती है? दुगुना। वर्त का व्यास 2 × r, और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं 2 त्रिज्या। वर्त की परिधि किसी वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने पर चलित दूरी वर्त का परिमाप या वर्त की परिधि कहलाती है। वर्त की परिधि 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, आर वर्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल यदि वर्त के क्षेत्रफल को यदि वर्त के क्षेत्रफल को a एवं त्रिज्या r से व्यक्त करें तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर वर्त की त्रिज्या और पाई का मान 22/7 या 3.14। ये है 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल। 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा आंतरिक दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल ये वर्त का केंद्र वो है, ये है P, त्रिज्या R है, ये Q, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, वर्त का केंद्र वो है, OP बराबर है R और OQ बराबर है कैपिटल R। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल ये हुआ सेकेंडरी यानी छायांकित भाग, उसको या वलय का क्षेत्रफल भी कह सकते हो,
वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल कह सकते हैं अपन, जिसके अंदर आर बड़ा है स्मॉल आर से। तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये आपके क्षेत्रफल आ जाएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस आर, कैपिटल आर माइनस आर। ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा परिधि पहिए मिनट द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, और इसमें इंपॉर्टेंट है पहला है पहिए किसी पहिए द्वारा एक चक्कर, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने या घूमने, एक किसी पहिए द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने या घूमने पर तय की गई दूरी उसके पहिए की परिधि या परिमाप के बराबर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी अपॉन परिधि, 1 मिनट में तय दूरी अपॉन परिधि, यानी कुल दूरी अपॉन वृत्त की परिधि का अपन भाग देंगे। ये आ गया अपने पास। तीसरा, वृत्त का व्यास बराबर 2 पाई आर। ये वृत्त का व्यास क्या, वृत्त का व्यास इंटू पाई, वृत्त का व्यास इंटू पाई यानी 2 पाई आर हुआ। तो ये अपने पास 2r इंटू पाई, ये वृत्त का व्यास इंटू ये हुआ अपने पास। अब देखो इसमें तो वृत्त का व्यास इंटू पाई बराबर वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि, और पाई बराबर आ जाएगा परिधि अपॉन 2r,
यानी परिधि बटा व्यास। परिधि बटा व्यास एक अक्षर मान आ जाएगा, यानी परिधि के अंदर व्यास का भाग देंगे तो एक अक्षर अनुपात आएगा। ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल, यदि वर्त के क्षेत्रफल को ए और त्रिज्या आर से व्यक्त करें तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। आर वर्त की त्रिज्या है, पाई का मान 22/60 जिसका मान आता 3.14। दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल यानी वलय का क्षेत्रफल, पहला वर्त ये दूसरा वर्त, यानी इसको छायांकित भाग भी कह सकते हैं। मार्ग का क्षेत्र, वर्ताकार पथ या वर्ताकार खेत, छायांकित भाग का क्षेत्र, ये ओपी बराबर स्मॉल आर, ओ क्यू बराबर कैपिटल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा है। छायांकित भाग का छायांकित भाग, ये छायांकित भाग है। दो सकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल, बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल हटा दिया। ए क्षेत्रफल को डिवाइड करता है एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल स्क्वायर, पाई ले लिया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। किसी पहिए द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने पर या घूमने पर तय दूरी को उसके पहिए की परिधि या परिमाप के बराबर होता है। चक्रों की संख्या 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी बटा परिधि यानी कुल दूरी में वर्त की परिधि का भाग देंगे, चक्रों की संख्या आ जाएगी n। वर्त का व्यास इंटू पाई, 2 पाई आर यानी वर्त की परिधि के बराबर हुआ। वर्त की परिधि बराबर 2r इंटू पाई, पाई का मान आ गया परिधि अपॉन 2r, ये स्थिरांक मान आया। ठीक है ना। अब अपन करते हैं इसका सवाल। एग्जाम्पल फर्स्ट, वर्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। माना कि वर्त की त्रिज्या 8 सेमी है, कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो वर्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। ठीक। और वर्त की परिधि अपने पास दिया हुआ है, वर्त की परिधि बराबर है 132 सेंटीमीटर। ये भी वर्त की परिधि है और ये भी वर्त की परिधि, दोनों बराबर होगी। 2 पाई आर बराबर 132। अपने को किसका मान चाहिए, आर का। ये 132 में भाग दे दिया अपने 2 पाई। ठीक। और पाई का मान है अपने पास 22/7। पाई का मान 22/7 रखेंगे अपन। 132 2 इंटू पाई का मान 22/7। 2 का पाड़ा 22 में, 2 का पाड़ा 132 में गया, 2 का पाड़ा 13 में गया 6 बार, 1 12 12 में गया 6 बार। आर बराबर 66। अंश हर में अंश बटा हर कहाँ चली जाती है, अंश में। ये अपने भाग दिया 22 में 66 में भाग गया 3 बार। आर बराबर 3 इंटू 7, 21 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या कितनी है अपने पास, वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ओके। वापस वर्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। माना कि वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वर्त की परिधि 2 पाई आर, वर्त की परिधि दी गई है, ये आपको दिया गया है, दिया 132 सेंटीमीटर। ये वर्त की परिधि, ये भी बराबर है, वर्त की परिधि 2 पाई आर बराबर ये हुआ आर। 132 और 2 पाई का भाग दे दिया, पाई का मान 22/7। 2 से 132, 2 का भाग 132 में गया 66 बार। और हर में अंश बटा रहे, हर कहाँ चली गई, अंश में। 66 में 22 का भाग गया 3 बार। आर बराबर 3 इंटू 7 21। वर्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल। माना कि वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर।
तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया वर्ग का ए पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान भी आ जाएगा अपने पास 7, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, ए 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 भाग गया, 22 को 7 से गुणा किया, 2 7 14, असल 1 14 और 1 हो गया 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वापस समझते इस प्रश्न को अपन। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। माना कि वर्ग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आर का मान है 7 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ए का मान बराबर पाई आर स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। पाई बराबर 22/7, आर का मान 7, 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7, 2 7 14, हसल 1 14 और 1 15, एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका आ गया आंसर। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्नावली है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मार्किंग है, पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं इस प्रश्नावली में से।